बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तवक्कुल फार्म से आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ। आज हम आपको टिंडी की फ़सल विज़िट करवाते हैं। टिंडी की ये फ़सल हमने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगाई थी और 30 दिनों के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में ये फ्रूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो अब तक आज दिसंबर की 5 तारीख है और हमें 1 मंथ से ज़्यादा हो गया फसल की तुड़ाई करते। ये 3 एकड़ का हमारा प्लाट है और इस 3 एकड़ में हम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 250 शैल तोड़ चुके हैं। हम एक दिन छोड़ के एक दिन बाद टिंडी की तुड़ाई कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में रेट भी अच्छा है। 3 एकड़ के प्लाट में हमने 2 वैरायटियाँ लगाई हैं। एक वैरायटी एशियन राउंड बाल है और एक सितारा F1 है। इन दोनों वैरायटीज़ में फ़र्क है। आप वैरायटी एक कभी भी ना लगाएं। अगर एक वैरायटी में बीमारियों का अटैक ज़्यादा है तो आप दूसरी वैरायटी से ख़ातरों का फ़ायदा हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ज़्यादा पैमाने पर लगा रहे हैं टिंडी या कोई भी फसल तो आप डिफरेंट वैरायटीज़ के साथ ट्राई करें। हमने दूसरी वीडियोस में ये इस टिंडी की पैदावार की तीसरी एपिसोड है। हमने पिछली 2 एपिसोड में इसकी कंप्लीट डिटेल बताई हुई है। आप उन वीडियोस पे जाके देख सकते हैं टिंडी के लिए कितना बीज किस मकदार में इस्तेमाल करना है और किस तरह आपने इसको लगाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे लोगों की निस्बत एक अच्छा मुनाफा ले चुके हैं। कुछ लोग इसको ज़रा लेट लगाते हैं तो उन लोगों की टिंडी जब आती है तो उस टाइम तक हमारी टिंडी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये टिंडी 2 माह तक और फ्रूटिंग देगी। इसके बाद हम इसमें और फसल लेकर आएंगे इन्हीं खेतों के अंदर। तो इसी एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि फंगस से अटैक के लिए आपने कौन सी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी है और किस मकदार में इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मौसम जो है वो अबर आलूद है, बारिश का मौसम है। हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। जिसकी पैकिंग हम शैलों के अंदर कर रहे हैं। पहले आप अच्छी तरीके से शैल में अखबार लगाएं। अखबार लगाने के बाद आप इसकी पैकिंग करें। ये दूसरी वैरायटी है। ये जो वैरायटी आप क्रेट में देख रहे हैं सितारा F1 है एशियन सीड की। इसके अलावा हमने यहाँ पे राउंड बाल F1 भी लगाया हुआ है। इसके अलावा एक और वैरायटी हमने यहाँ पे लगाई है। इन दिनों में एक क्रेट की जो प्राइस है मार्केट में बोली पे जो बिकती है वो 900 से लेके 1100 तक है। अगर आप टिंडी लगाने के ख्वाहिशमंद हैं मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसको क्रेट में पैक करके लेकर जाएं। कुछ लोग इसको तोड़े के अंदर भी लेकर आते हैं लेकिन उसके अंदर रगड़ वगैरह लग जाती है। वो अंदर शॉपर भी लगाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उसमें लोग इतनी ज़्यादा उसको पसंद नहीं करते। क्रेट के अंदर ही आप इसको लेकर जाएं। इसमें एक तो फसल ज़्यादा खूबसूरत लगती है और रगड़ वगैरह से भी सेफ रहती है। पेस्टिसाइड के बारे में हम आपको बताएंगे। स्वात एग्रो कंपनी की हम सी मैक्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का सॉल्यूशन बना के इसके अंदर ऐड किया गया है। इसको हम फ्रूटिंग के टाइम कर रहे हैं। जब हम तुड़ाई करते हैं तीसरे चौथे दिन हम इसको रिपीट करते हैं। इससे फ्रूट की क्वालिटी बेहतर हो रही है और फ्रूट के ऊपर शाइनिंग आ रही है। इसके अलावा हम इसमें फंगिसाइड के अटैक से बचाने के लिए हम इसमें टॉपसन M का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक फंगिसाइडल पेस्टिसाइड है। तो इसको हम बारिश के बाद भी स्प्रे करते हैं, क्योंकि बारिश से जब पानी खड़ा होता है इसके पौधे करीब करीब हैं, पत्ते इसके ज़्यादा हैं, हवा सूरज की रोशनी ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती तो इससे फ्रूट भी गलता है फंगस की वजह से। तो ये जो दोनों पेस्टिसाइड हैं ये बेहतरीन है, आप इनका इस्तेमाल करें। इससे आपकी फसल में खातिर ख्वाह बेहतरी नज़र आएगी। और इसके अलावा हमने दूसरी वीडियोज़ में भी बताया हुआ है जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड हमने ड्यूरिंग दी जब हम इसकी ग्रोथ को करवा रहे थे पहले 30 दिनों के अंदर जो हमने इस्तेमाल किया उसको हमने एपिसोड 1 और 2 में बताया। तो आप अगर जानना चाहते हैं कितना बीज किस मकदार में इस्तेमाल करना है, कितना इसका बेड का साइज़ रखना है, तो उस सब इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी एपिसोड 1 और 2 देखें। वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई थी। स्प्रे करते हुए आप फुहारे का प्रेशर थोड़ा स्लो रखें ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से इनके ऊपर ये जो स्प्रे है ये पड़ सके और पौधा अच्छे तरीके से इसको एब्जॉर्व कर सके। और आप शाम के टाइम या सुबह इसका पेस्टिसाइड का आप जो है वो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश भी है। और सुबह और शाम के टाइम पौधे के जो पत्तों पे जो स्टोमेटा होते हैं जिनको हम कहते हैं लीव पोर,
वो उस टाइम आमतौर पे खुले रहते हैं, टेम्परेचर कम होता है, उस टाइम आप इसको स्प्रे करते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव होती है ये, आप एक इससे भरपूर रिजल्ट ले सकते हैं। दोपहर के टाइम कोई भी स्प्रे है वो आप ना करें, और हवा जब चल रही हो उस टाइम भी आप स्प्रे से गुरेज करें। नई आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान। इधर जाना, अगे अगे नहीं जाना।